अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इंसान में शर की दो ताकतें होती हैं। शर कहते हैं बुराई को। एक इंसानी नफ्स, ये अंदरूनी, और दूसरा शैतान, ये बिरूनी ताकत है। ये दोनों ताकतें इंसान को गुनाहों की तरफ ले जा रही होती है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियां और गुनाह सादिर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। सिवाय अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा, क्योंकि वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह सादिर नहीं होता। नबुव्वत से पहले भी और नबुव्वत के बाद भी अंबिया की जमात मासूम होती है। मुअज़्ज़ज़ घराने के अफराद होते हैं और अल्लाह ताला उनका बतौर ख़ास इंतखाब फरमाते हैं। अंबिया की तख्लीक ही ऐसी है कि वो उन दोनों शर की ताकतों से महफूज होते हैं। उन्हें जो नफ्स अता किया जाता है वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, जिसमें तिबी तौर पर हर गुनाह और मासियत से नफ़रत होती है और खालिस इबादत और रज़ा उस नफ्स में मुजतमा होती है, यानी जमा होती है। और शैतान के तसल्लुत और गलबा से वो महफूज होते हैं। इसलिए उनका हर कौल और फ़ेल नफ्सानी ख्वाहिश और शैतानी तसल्लुत से पाक होता है। हत्ता के हालत नौम, यानी सोने की हालत में भी उनका दिल बेदार रहता है और उनका मज़हब भी इतना पाकीज़ा होता है कि हक़ के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। जो शख्स अंबिया को मासूम ना समझे वो गुमराह है। और सहाबाए किराम के बारे में हमारा नज़रिया ये है कि ये जमात अंबिया की तरह मासूम तो नहीं, लेकिन महफूज ज़रूर है। जब इंसान ख़ता का पुतला है तो उन ख़ताओं के इज़ाले के लिए कुरान करीम ने हिदायत दी और रहनुमाई की। चुनांचे सूरह आल इमरान की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे हो जाता है या उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं तो फ़ौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांगने लग जाते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है। और ये लोग कभी जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ने ये बयान किया है कि किसी से गुनाह हो जाए तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन अल्लाह को याद करे। ऐसे लोग बहुत अल्लाह को पसंद है। ये लोग गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और गुनाहों पर जमते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह मग़फ़िरत और दुख़ूल जन्नत से नवाजेगा। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी तो शैतान रोने लगा और शैतान ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेगी और वो ज़िंदा रहेंगे, मैं उन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं मुसलसल उनको बख्शता रहूँगा। अहादीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, यानी हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला हर तंगी और परेशानी से उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को गम से नजात और रिहाई नसीब फरमाते हैं। और उस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी पहुँचाते हैं कि उसके गुमान में भी नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं होता। ऐसी जगह से अल्लाह उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ये हदीस हमें ये तालीम देती है कि हम कसरत से चलते फिरते अपने कामों में मशगूल हो तब भी इस्तिग़फ़ार करते रहें। और उसके 3 बड़े फ़ायदे इस हदीस में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह हमें परेशानियों से बचाएंगे और अगर कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला होगा तो अल्लाह ताला उस परेशानी से उसको निकाल देंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हर गम से अल्लाह हमें निजात अता फरमाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ हमारा गुमान नहीं होगा। गैब के ख़जानों से हमें अल्लाह ताला रोज़ी अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम गुनाहों से मासूम थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। चुनांचे हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज से फारिग होते तो पहले 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। मुस्लिम शरीफ में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है
کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر بھی اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار اور توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ استغفار کی تو امت کے گنہگاروں کو بطریقۂ اولیٰ استغفار اور توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس آدمی کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کو یہ یاد ہو تو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ اور ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو زبان پر ہر وقت جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن یعنی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ کالا نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو آدمی گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔